नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के लिए आगे आने वाला समय किस प्रकार का है, किस प्रकार की ग्रह स्थिति है, उसका फल क्या है, आज मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, आज 27 सितंबर है और अक्टूबर के शुरुआत तक यानी कि अक्टूबर के 10-15 अक्टूबर तक का ये यानी कि गोचर का फल मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूं। तो मित्रों, कर्क राशि के लिए जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, साधु का श्राप। पहली सबसे पहली लाइन ये लिखी है। थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है कर्क राशि को, किसी यानी कि कोई साधु सम्मान या कोई व्यक्ति का थोड़ा सा डर हो सकता है। ऐसी चीज ऐसी दिखी, कुछ संकेत ऐसा दिखा। हालांकि दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये आपके ऊपर प्रभाव डाले। ये तो कुंडली के अनुसार निर्भर करता है। कर्क राशि के ऊपर थोड़ा सा ये इस प्रकार की चीजें अभी प्रभाव डाल रही है कि कोई साधु समान व्यक्ति का थोड़ा सा यानी कि उनको डर है इस चीज का, किसी साधु समान व्यक्ति का। तो दोस्तों, कोई गाय का श्राप या गाय के कारण यानी कि थोड़ा सा मानसिक चिंता, तो इस प्रकार की चीजें कर्क राशि को भी प्रभावित कर रही है। कर्क राशि वाले जातक को कोई केले का वृक्ष के कारण थोड़ी बहुत चिंता, इन चीजों के कारण थोड़ी चिंता यानी कि दिमाग में आ सकती है। ऐसा कुछ संकेत गोचर में मिला है। तो दोस्तों, इन कार्यों के अंदर थोड़ा यानी कि आपको कार्य करना चाहिए। थोड़ा मंदिर में श्रम करना चाहिए, सेवा पूजा करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, मंदिर में जाकर अपना परिश्रम देना चाहिए। आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस प्रकार की गोचर की थोड़ी स्थिति बनी है कि कोई यानी कि ये जो बृहस्पति के तत्व होते हैं ना, ये थोड़ा सा भार पैदा कर रहे हैं कर्क राशि पर। उनको चिंता भी है इस चीज की। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों को थोड़ा देखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज मैंने लिखी है काला नाग। कर्क राशि को के साथ काला नाग है कोई, यानी काले नाग का मतलब ये है उनका छुपा हुआ दुश्मन, जो उनका दोस्त बनकर उनके साथ रह रहा है। ध्यान से रखना है ये बात, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी एक प्रकार से रिश्तों का भंवरजाल चल रहा है और उनके साथ जरूर कोई ना कोई इस प्रकार का व्यक्ति है उनके साथ लगा हुआ, जो उनका अंदर से बहुत बड़ा दुश्मन है। तो इस बात पर थोड़ी नजर डालनी चाहिए। हालांकि कुंडली के अनुसार सबको अपने फल देखने चाहिए। तीसरी चीज मैंने लिखी है लड़ाई। कर्क राशि वाले जातक की लड़ाई की स्थिति भी अभी बनी हुई है। लड़ाई हो जाती है इसमें अचानक, कोई इस प्रकार की चीज अभी बनी हुई है उनके कि कोई व्यक्ति है जिससे लड़ाई की स्थिति अचानक उत्पन्न हो गई है। तो लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, जिसके कारण कर्क राशि वाले जातक चिंता में भी होंगे। तो ये लड़ाई की स्थिति दिख रही है थोड़ी कर्क राशि वाले जातक के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई के कारण कर्क राशि वाले जातक की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। देखिए, ये तो कुंडली पर निर्भर है, पर लड़ाई झगड़े की स्थिति थोड़ी बनी है। हम ऐसे कार्य करें नहीं, हम सत्कर्म अच्छे कार्य करें, हम हमेशा विवेक के का प्रयोग करें। तो इस प्रकार के कार्य करने नहीं चाहिए। पर कर्क राशि का गोचर इस प्रकार का संकेत दे रहा है। दोस्तों, राधा रानी और भगवान कृष्ण का नाम लेने से सारे यानी कुंडली में जो कुयोग होते हैं वो मिट जाते हैं। ये अनुभव है मेरा। अगर किसी के महाकुयोग होगा ना, बहुत भयंकर वाला, राहु अगर किसी की कुंडली में बहुत खतरनाक तरीके से बैठा हुआ है, तो भी भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम लेवे अगर वो, तो मैं आपको बता दूं कि वो कुयोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, इनके नाम में इतनी ज्यादा शक्ति है, इतनी ताकत है इनके नाम में कि ये संसार का यानी कि मुख्य बिंदु है। या आप मान लीजिए कि संसार इससे चल रहा है। ये सत्य है कि इनके नाम में अथाह ताकत है, अथाह शक्ति है दोस्तों। तो ये करना चाहिए, निवेदन है मेरा आपसे। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम लेना चाहिए। उनके नाम लेने में आपको बड़ी शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगा
ये निवेदन है मेरा और ये आग्रह भी है मेरा। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए जो चौथी चीज मैंने बताई है, रंग बदलू इंसान। कर्क राशि को अभी रंग बदलू इंसान मिलेगा, अचानक उनके सामने रंग बदलेगा और हो सकता है कि इसके कारण लड़ाई भी हो जाए। तो इस प्रकार का कोई मित्र है जो रंग बदल रहा है और अचानक अपना यानी कि पासा पलटने वाला है वो। तो इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि वाले जातक के साथ आगे हो सकती है। ये 15 अक्टूबर तक की घटनाएं हैं। 10-15 अक्टूबर की ये कर्क राशि को प्रभावित कर रही है। कर्क राशि के लिए एक और चीज बनी है, जीत। कर्क राशि को अपने मित्रों के संबंध में या रंग बदलू इंसान के संबंध में या झगड़े वाली स्थिति के संबंध में जीत मिल सकती है। यह भी देखने को मिल सकता है कि कर्क राशि वाले जातक को जीत मिल जाए, कोई सफलता प्राप्त हो जाए, कोई बड़े व्यक्ति के कारण या कोई बड़े व्यक्ति के संबंध के कारण तो उनको जीत मिल जाए। उनके मन में थोड़ी चिंता है किसी साधु के यानी कि श्राप की या कोई यानी कि मान लो आप बहुत सारे व्रत करते हैं तो कभी कभी व्रत टूट जाता है या अनजाने में हमसे कुछ यानी कि गलती हो जाती है, तो प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उनके उनके यानी कि उनके समक्ष जाकर अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। इस प्रकार का भय आप नहीं पाले। तो दोस्तों ये निवेदन है मेरा, ये भय नहीं रखना चाहिए इस प्रकार का कार्यों के प्रति यानी कि भगवान की आराधना में भय काय का, तो ये भय नहीं रखना चाहिए दोस्तों। ये निवेदन है, गाय की सेवा करनी चाहिए, केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपके कार्य सिद्ध होंगे जरूर, निश्चित तौर पर निवेदन है मेरा। मैं तो एक बात कहता हूं कि कर्क राशि की जीत का योग भी बना है, यानी कि अक्टूबर के शुरुआत तक थोड़ा जीत भी दिखी है। हालांकि कुंडली पर निर्भर है, कुंडली के आधार पर इस फल का वर्णन होगा। कुंडली ही निर्णायक होती है मित्रों। तो आपकी कुंडली के आधार पर इन ये जो मैंने लिखे हैं शब्द, इसको जांचना, कुंडली के आधार पर इसका फल होगा। कुंडली किस प्रकार इन चीजों को आपके लिए बता रही है दोस्तों। दशा अंतरदशा बहुत सारी चीजें होती है कुंडली में, ग्रह चक्र होते हैं जो बहुत प्रभावी होते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग ये गोचर फल देगा, पर हाँ थोड़ा प्रभाव तो रहता ही है। तो दोस्तों एक और चीज देखने को मिली है, परिवर्तन। कर्क राशि के करियर में परिवर्तन भी हो सकता है, कामकाज में परिवर्तन भी हुआ होगा, उनको प्रभावित कर रहा होगा, उनके कामकाज में जरूर थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा। इस प्रकार की स्थिति उनके देखने को मिली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा परिवर्तन भी कर्क राशि को प्रभावित कर रहा है और उनके ऊपर असर डाल रहा है। तो गोचर की स्थिति कर्क राशि के लिए इस प्रकार की है। आशा है आपको पसंद आई होगी। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों। जय श्री कृष्णा आप सबका।